अजय बेटा मॉर्फिन कर चुके। दूसरी जो रहती है ओपिएट की फॉर्म, उसको हम क्या नाम देते हैं? कोडीन के नाम से। देखो जो नेचुरल में आती है वो है मॉर्फिन और कोडीन, सेमी सिंथेटिक है हेरोइन और स्मैक, और जो सिंथेटिक ओपिएट्स में आती है उनका नाम है पैथिडीन, और इसके अलावा जिसको कि हम मिथेडोन के नाम से जानते हैं। तो जो दूसरी आती है उसका क्या नाम है? कोडीन। ये भी ओपियम से ही मिलती है, माइल्ड है, इसकी वजह से एडिक्शंस वगैरह नहीं होते। जो कफ सिरप में मोस्टली जो यूज़ की जाती है ना, कफ सिरप का एक अलग सा ही टेस्ट होता है, वो जो अलग सा टेस्ट होता है वो इस कोडीन की वजह से। और ये भी सच्चाई है, कई लोग ऐसे हैं जो कि कफ सिरप के ही एडिक्ट रहते हैं। देखना वो पूरी की पूरी जो बोतल रहती है एक ही दिन में ख़त्म कर देते हैं, वो एक एडिक्शन ही होता है उसका। सेमी सिंथेटिक फॉर्म में जो नेक्स्ट आती है उसका नाम है हेरोइन। इसके बारे में हम सब जानते हैं, जो कि 3 गुना ज़्यादा खतरनाक होती है मॉर्फिन से भी। पोटेंसी इसकी काफ़ी हाई है। ड्रग ट्रैफिकिंग में हेरोइन को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ना। प्योर फॉर्म इसकी कम ली जाती है, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो ड्रोजीनेस का मतलब है बेहोशी की जो हालत हो जाती है वो हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या है? इंडाइजेशन, ब्लर विजन, वेट का लॉस होना, स्टेरिलिटी, और इसके अलावा किसी भी काम में मन का ना लगना। इसको लगभग कभी आपने सीरियल्स वगैरह में या मूवीज वगैरह में देखा होगा, लोग सिरिंज वगैरह की हेल्प से या निडल्स वगैरह की हेल्प से लेते हैं। ठीक है, अगर अब हम इसकी बात करें, यही कारण होता है जिसकी वजह से जो HIV एड्स है, हेपेटाइटिस, यानी कि जो सेक्सुअली कई डिजीज रहती हैं जो कि सेक्सुअली ना सेपरेट होकर ब्लड टू ब्लड की वजह से फैलती हैं, उनका रीज़न यही है कि जो ये ड्रग एडिक्ट रहते हैं वो एक साथ उन सिरिंज का यूज करते हैं ड्रग लेने के लिए। क्लियर? अब विड्रॉल सिम्टम्स की हम बात करें तो डायरिया है, वोमिटिंग है, कंपकपी का चढ़ना बॉडी के अंदर, मिर्गी वगैरह का आना, ये सबसे कॉमन रहते हैं। स्मैक, जिसको कि हम ब्राउन शुगर के नाम से जानते हैं, काफ़ी सस्ती है और इसलिए इसको पुअर मैंस हेरोइन के नाम से भी जाना जाता है। पैथिडीन है, एफिशिएंसी मॉर्फिन के लगभग बराबर है, लेकिन मोर सिमिलर है ये कोडीन के। सेडेटिव होती है ये भी, ठीक है, लेकिन हिस्टामाइन वगैरह बेटा इसमें कम रिलीज होता है, लेकिन ये फाइनली हमारे लीवर के अंदर जाके मेटाबोलाइज हो जाती है। ठीक है, जो सिंथेटिक आती है उसमें एक और है मिथेडोन। मिथेडोन की जब हम बात करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स वगैरह आती है। क्लियर? अब जो 4th आते हैं उनमें आते हैं स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट का मतलब अभी तक हम पढ़ रहे थे डिप्रेसेंट के बारे में, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी वजह से हमारी जो फंक्शनल एक्टिविटी रहती है वो बढ़ जाती है। दैट मीन्स हमारा जो माइंड रहता है वो सडनली अलर्ट और एक्टिव हो जाता है। लेकिन इनकी भी एडिक्शन बड़ी खतरनाक है, साइकोलॉजिकल होते हैं। विड्रॉल, इनको छोड़ते टाइम भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इनके अंदर जो सबसे पहले आती है वो आती है बेटा कैफीन। कैफीन के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। 137 ट्राईमिथाइल जैंथीन है ना, थोड़ी सी कड़वी होती है, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टी प्लांट लीव्स। टी प्लांट की जो लीव्स रहती है वहाँ से, कॉफ़ी प्लांट के जो सीड्स रहते हैं वहाँ से इसको क्या किया जाता है बेटा? मोस्टली एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। ये स्टिमुलेंट है जो कि लगभग टी, कॉफ़ी, कोका, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में जिसको यूज किया जाता है। कैफीन एक्ट एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट। ये हमारा जो नर्वस सिस्टम रहता है बेटा उसको स्टिमुलेट करती है। ठीक है, कार्डियक और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इंक्रीज कर देती है। डायूरेटिक, इसकी वजह से यूरिन का जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? BMR हमारा क्या करता है? इंक्रीज होता है, हिस्टामाइन रिलीज होना कम हो जाता है, नर्वसनेस, नींद नहीं आती, लेकिन ये सच्चाई है ना, नींद वगैरह भाग जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। लेकिन अगर इसी कैफीन को हद से ज़्यादा लिया जाए देन इट कैन ऑल्सो कॉज द एडिक्शन। अच्छी होते हुए भी इसकी ज़्यादा फॉर्म क्या करती है? एडिक्शन। कैफीन, कोकेन, कोका प्लांट जिसका नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका। इंपॉर्टेंट है बेटा, नाम याद जरूर करना। अल्कलॉइड होता है और किस प्लांट से इसको लिया जाता है? इरिथ्रोजाइलोन कोका से। हम इसको मोस्टली कोक या क्रैक के नाम से जानते हैं, जिसको स्नो, स्नीफ, क्रैक, कोक, प्रिंसेस, बिग सी,
बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करती है, फटीग को क्या करती है, कम कर देती है, हार्ट बीट इंक्रीज करती है, बॉडी टेम्परेचर भी क्या कर देते हैं, इंक्रीज। लेकिन इसी की ओवरडोज की वजह से हेडेक, कन्वल्सन, ठीक है, चिड़चिड़ापन, इंसोमिया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वगैरह भी देखने को मिलती है। और एक्सेसिव डोज कॉज द होल्सिनेशन। होल्सिनेशन भांग पीना, और भांग के टाइम पे जो हालत होती है उसी को बोलते हैं होल्सिनेशन। नेक्स्ट आती है बेटा क्रैक, जो कि कोकेन से ही ली जाती है, सस्ती होती है लेकिन एडिक्शन भी कॉज करती है। बेटल नट CNS स्टिमुलेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो दांत वगैरह रहते हैं वो सारे के सारे रेड रेड कलर के हो जाते हैं। बेटल नट पाम, जिसका नाम है एरिका कैटेच्यू, बेटल लीव्स है ना, पान की पत्तियों में इसको क्या किया जाता है बेटा, यूज किया जाता है। इंडिया वगैरह में सबसे कॉमन रहता है। वो लोग जो पान चबाते हैं उनका मुंह देखा होगा ना, रेड रेड हुआ रहता है, वो इसी की मेहरबानी से। एम्फिटामिन ऑलरेडी कर चुके हैं, एक किया था हमने, है ना, इनको हम नाम देते हैं पैपिल या एंटी स्लीप ड्रग्स। एक की थी स्लीप पिल्स, और नींद भगाने के लिए कई लोग क्या करते हैं बेटा, एम्फेटामिन्स वगैरह को लेते हैं, ठीक है, समझे। याद रखना ये काफ़ी, क्योंकि वेकफुलनेस पोस्टमेंट ऑफ द स्लीप, और इसलिए इनको हम एंटी स्लीप, इनकी वजह से फटीग कम नहीं होता, भूख कम हो जाती है, और ये क्या करते हैं बेटा, एडिक्शन वगैरह भी कोज करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके आता है, पेप टेस्ट किया जाता है, याद हो स्पोर्ट्स पर्सन्स का, कि कई स्पोर्ट्स पर्सन्स ऐसे रहते हैं जिस दिन उनको खेलना रहता है उससे पहले रात या 2 दिन पहले वो ड्रग लेते हैं, ताकि उनकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाए और वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और कई बार हमने सुना भी होगा कि उनका जो पेप टेस्ट हुआ था वो क्या हुआ, पॉजिटिव आया। उसमें बेटा कुछ नहीं किया जाता, ये आपके MCQ का क्वेश्चन है। एम्फिटामिन देखा जाता है, एम्फिटामिन मोस्टली लेते हैं वो अपनी एक्टिविटी वगैरह को इंक्रीज करने की, ठीक है। अब आ जाओ होल्सिनेशन। होल्सिनेशन काफ़ी अच्छे हैं, चरस, भांग, गांजा पी लो। ये कहा जाता है कि जो ये साइकोडेलिक ड्रग्स रहते हैं ना, मूड स्विंग्स रहते हैं, पीने वाले को ऐसा लगेगा कि साउंड को तो सुन रहा है और कलर को वो साउंड को तो देख रहा है और कलर को सुन रहा है। अब सोचो, जिसके साथ ऐसा हो जाए उसको क्या बोलोगे, विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग। ड्रग एडिक्शन के ऊपर कई सारी मूवीज आई, जिसमें कि एक सबसे फेमस है संजू। संजू को देखना, अपने आप पता चल जाएगा, उसने सारे ड्रग्स ले रखे हैं। एक बार ध्यान से देखना, उसमें आपको कई सारे ड्रग्स के नाम भी मिलेंगे और उनके इफेक्ट भी मिलेंगे, कि जो ड्रग लेता था तो उसकी क्या क्या हालत होती थी। वो ही है यहाँ पर साइकोडेलिक, जो कि किसी के बिहेवियर को मतलब जो चीज़ नहीं है ना वो भी दिखने लग जाती है, उन्हीं को बोलते हैं साइकोडेलिक ड्रग या होल्सिनोजेंस। नेचुरल में जो सबसे पहले आता है वो होता है LSD, लेसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड, सबसे पावरफुल मानी गई है। विच ऑब्टेन फ्रॉम द एर्गोट, एक फंगस होती है, ठीक है, जहाँ क्लेविस है परप्यूआ, वहाँ जो कि एक राई प्लांट पे पैरासाइट है बेटा, वहाँ से इस LSD को लिया जाता है स्मोक फॉर्म में। इसका सोर्स भी इम्पोर्टेंट है और इसके सिम्टम्स भी इम्पोर्टेंट है। तो सिम्टम्स तो वही हो गए कि होल्सिनेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रहता है वो डैमेज हो जाता है, लिखने में और बोलने में हकलाने लग जाता है ऐसा पेशेंट जो कि इसका एडिक्ट, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी आती है, दिस वन इज नोन एज मेसेक्लिन। मेसेक्लिन की जब हम बात करेंगे, इसको पायोट कैक्टस वगैरह के नाम से जानते हैं, लेकिन इसकी जो पोटेंसी होती है वो थोड़ी सी कम होती है। साइलोसाइबिन है, ये भी मेसेक्लिन के जैसा है, बेचारा इतना इफेक्ट नहीं करता। जो LSD के बाद जो सबसे मेन आता है वो आता है कैनाबिनोइड्स, भांग आप जिसको बोलते हो। क्या नाम है उस हम्प प्लांट, कैनाबिस सटाइवा, 2-3 प्लांट के नाम आए हैं, कोकेन का आया था, ओपिएट का आया था और कैनाबिनोइड का। इनका बॉटनिकल नेम बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैनाबिनोइड्स में कौन कौन आते हैं, भांग, गांजा, चरस, मैरिजुआना, हशीश। एक ही पौधा है और उस पौधे के अलग अलग हिस्से से जब उनको तैयार किया, जैसे भांग है, जो ये हम्प प्लांट रहता है बेटा, इसको कहाँ से लिया जाता है, जो सूखी हुई उसकी लीव्स वगैरह या मेल और फीमेल जो फ्लावर्स की जो शूट्स रहती है
उससे जो चीज़ ली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? भांग। जानते हो ना, शिव जी के उस टाइम पे वो पकौड़े वगैरह और वो सब बनाए जाते हैं। गांजा क्या होता है? फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। बताया था कई सारे फ्लावर के गुच्छे को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। फीमेल का वो जो रहता है वहाँ से किसको तैयार किया जाता है? गांजे को तैयार किया जाता है। चरस को तैयार किया जाता है फ्लावर के टॉप या उसकी लीफ वगैरह से। हशीश वगैरह के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और जो मैरिजुआना रहता है, जो सूखे हुए फूल रहते हैं उसके, या फीमेल प्लांट की जो लीव्स रहती है वहाँ से जिस ड्रग को बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं मैरिजुआना। बेटा प्लांट एक ही है, उसके अलग अलग हिस्से से जो चीज़ें तैयार की जाती है उन्हीं का नाम है चरस, भांग, गांजा और मैरिजुआना। इन सब का काम वही है। ऑल आर द होल्सिनोजेंस। कैसे? ब्लड शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, यूरिनेशन का जो आउटपुट है वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ऐसे लगता है कि हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट, पागलों की तरह हंसने लग जाते हैं, है ना, जो लोग भांग वगैरह पीते हैं। धतूरे की भी बात अगर हम करेंगे, कई लोग जो धतूरे के बीज रहते हैं उनको भी एज ड्रग यूज करते हैं बेटा। ठीक है, ये था हमारा सारा ड्रग का। सिंथेटिक ऑल्सो, वो थे नेचुरल। सिंथेटिक में आते हैं पेनसाइक्लिडिन और मिथाइलपर्डिन। इसको बोलते हैं एंजल डस्ट, जिसकी वजह से सलाइवा वगैरह हद से ज़्यादा निकलने लग जाता है, वोमिटिंग वगैरह कोज होती है, और इसको नॉर्मल एक्टेप्सी ड्रग के नाम से। लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि यहीं तक क्वेश्चन आते, नहीं, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। एडिक्शन और डिपेंडेंस। एडिक्शन हम पढ़ चुके, और उसी एडिक्शन को फिर WHO ने चेंज करके नाम दिया था डिपेंडेंस। ठीक है, आज के टाइम पे हम एडिक्शन की जगह क्या चीज़ यूज़ करते हैं? डिपेंडेंस। किसी चीज़ पे फिजिकली, साइकोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली डिपेंड होना, दिस वन इज नोन एज द ड्रग डिपेंडेंस। तो ये हम पहले भी कर चुके, बहुत सिंपल है, एक बार इनको बस रीड आउट कर लेना। साइकोलॉजिकली जब हम डिपेंड होते हैं, फिजिकली जब हम किसी पे डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिकली डिपेंड होने वाले ड्रग या फिजिकली तो जितने भी ड्रग्स है, कोकेन है, कैनाबिस है, LSD वगैरह है, हर हम किसी पे क्या रहते हैं? फिजिकली डिपेंड हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग विड्रॉल सिम्टम, अभी तक हमने सबका अलग अलग पढ़ा, लेकिन जब आप यहाँ पर पढ़ोगे, यहाँ पर सबके जो अलग अलग दे रखे हैं कि किस ड्रग को छोड़ने से क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। संजू मूवी में देखना, जब संजय दत्त उस ड्रग को छोड़ने लगता है तो उसकी कितनी खराब हालत होती है ना, उसके बार बार क्रेविंग्स उठती हैं, सीवियर वगैरह, पेन वगैरह रहता है, फीवर चढ़ता है, वो सारे के सारे बेटा विड्रॉल सिम्टम है। और ये विड्रॉल सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जब कोई ओपिएट को छोड़ता है, क्रैम्प, वोमिटिंग, नाक बहना, एपिलेप्सी वगैरह, हेरोइन को जब छोड़ते हैं तो वो और भी खतरनाक होती है। डायरिया है, कपकपी चढ़ जाती है, मसल्स में क्रैम्प्स वगैरह आने लग जाते हैं। ठीक है, तो इनके जो विड्रॉल सिम्टम्स है ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉमन कर लेना, लेकिन एक दो ड्रग ऐसा भी रखना जिनके की जो विड्रॉल सिम्टम्स हम क्या करें? पर्टिकुलर कर ले, क्योंकि इनके जो विड्रॉल सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ड्रग एडिक्ट के तो हम क्या सिम्टम्स है वो साथ के साथ हो जाएंगे कि भाई ड्रग जो एडिक्शंस रहते हैं उनके क्या कुछ सिम्टम्स आते हैं। फिर उसके बाद अडोलसेंस जो कि हम कर चुके हैं कि क्यूरियोसिटी में, अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्करों में, मूवीज़ में, पीयर प्रेशर की वजह से जो एक बच्चा रहता है, अडल्ट जो रहता है 12 से 18 साल की उम्र के जो रहते हैं, जब वो लोग ड्रग वगैरह को यूज़ करना शुरू करते हैं। डी एडिक्शन, वही कि जब कोई ड्रग को छोड़ने की कोशिश करे उसको बोलते हैं डी एडिक्शन। तो ड्रग एब्यूज़ के क्या क्या इफेक्ट है? नर्वस, साइकोलॉजिकली, है ना, हमें पता है एड्स और हेपेटाइटिस वगैरह कॉमन है, जो कि एक कॉमन सिरिंज यूज करते हैं। स्पोर्ट पर्सन्स मिस यूज करते हैं एम्फेटामिन को, बताया। इम्पोटेंसी होती है, किडनी डैमेज होता है, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है। तो कहता है कि कैसे बचाया जाए? पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स के अननेसेसरी प्रेशर से अपने आप को बचाया जाए। एजुकेशन, काउंसलिंग, पेरेंट्स, फ्रेंड्स वगैरह की हेल्प से, और इसके अलावा इसके डेंजर साइन कि किस ड्रग की वजह से क्या खतरा होता है हमारी बॉडी को, तभी हम किसी को इन्हीं ड्रग वगैरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस यूनिट का जो हमारा पहला चैप्टर था वो हो गया। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हटा रखा है। अब हम जो आगे की वीडियोस बनाएंगे वो बनाएंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर।